ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 इसके सॉल्व आंसर्स हम लोग देखने वाले। ओके सो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ओके सो सी हियर द सिस्टमैटिक एरर हैव अ डिफरेंट टाइप्स। सो फर्स्ट वन वी कैन से इट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, environmental and the observational. Okay so see, systematic error can be are the error that have a clear cause and can be eliminated for the future experiment. Okay, yes, there are the 4 different types of systematic error. So these are the instrumental error, environmental error, observational error and the theoretical error. Okay, in which in instrumental error, when the instrument being used does not function properly, causing error in the experiment. Okay, so we call them as the instrumental error. Okay, second one is the environmental error, when the surrounding environmental such as a lab causes error in the experiment. तो इसे हम लोग कहेंगे environmental error. ओके मान लो हम लोग लैब में काम कर रहे हो और लैब का जो भी हमारे ग्लास वेयर से या फिर जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो स्टैंडर्ड जो रीडिंग दे रहा है हमें, तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए स्टैंडर्ड रीडिंग दे रहा है, लेकिन जो लैब है, लैब का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है या फिर कम हो रहा है। मॉर्निंग में जब हम लोग काम पे जा रहे हैं तभी टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आफ्टरनून में वो टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री हो रहा है। ओके देन अगेन इवनिंग में वो 25 डिग्री हो रहा है, मतलब ये जो वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर में। ओके एंड ड्यू टू दिस वेरिएशन, okay, environment of that particular lab is going to be changed. Okay, and the instrument shows the error. So such types of error are called as the environmental error. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, environmental error कहेंगे। observational error क्या होता है, when the scientist inaccurately read the measurement wrong, such as when not standing straight on when reading the volume of the flask, causing द वॉल्यूम टू बी इनकरेक्टली मेजर। ओके तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन मतलब गलत ऑब्जर्वेशन कर लिया और गलत ऑब्जर्वेशन के वजह से जो भी एरर्स आ रहे हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर्स। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ओके तो ये 3 टाइप हो गए। और जो लास्ट वाला है जो थियोरेटिकल एरर, इसमें क्या होता है देखो, व्हेन द मॉडल सिस्टम बीइंग यूज काउज द रिजल्ट टू बी इनएक्यूरेट। ओके यस, जो भी हम लोग मॉडल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से इनएक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब थियोरेटिकली ही हम लोग गलत जा रहे हैं, तो जो एरर इसके वजह से आ रहा है इसे हम लोग कहेंगे थियोरेटिकल एरर। ओके यस, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। सो हाउ द सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, हाउ द सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज, सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। सो हियर सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। For a given setup, this error may be estimated to be a certain extent and the necessary correction may be applied to the reading. Okay, तो ये यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सिस्टम आ रहे हैं सिस्टमेटिक एरर, इसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके यस, नेक्स्ट वन क्या दिया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके तो सी वी यूज़ द सेंटर पॉइंट। मीन डेविएशन क्या है देखो, वी यूज़ द सेंटर पॉइंट दैट इज द मीन, मेडियन और मोड टू फाइंड द मीन डेविएशन। ओके मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले, तो सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब क्या है देखो, इसमें दिया है मीन है, मेडियन है और मोड है। ओके टू फाइंड द मीन डेविएशन। नेक्स्ट वन क्या दिया है देखो, वी ओनली यूज द मीन टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके मतलब मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग मीन यूज़ कर सकते हैं, मेडियन यूज़ कर सकते हैं या फिर मोड यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सो वी हैव टू जस्ट ओनली यूज़ फॉर द मीन। ओके मीन को यूज़ करना है और बाय यूजिंग दिस मीन वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू टू द डेविएशन टू फाइंड द मीन डेविएशन। ओके एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लेते, यस हियर टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वी यूज़ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। ओके जो डेविएशन का स्क्वायर है इसे हम लोग यूज़ करते हैं। यस थर्ड पॉइंट क्या दिया है, इट इज़ लेस फ्रिक्वेंटली यूज एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली मेजर टू वेरिएबिलिटी एंड इट्स मोर फ्रिक्वेंटली यूज। ओके क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखो, इफ़ द डाटा हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ
आउटलायर्स मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज यूज, क्या यूज करेंगे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यूज करेंगे. इफ द डाटा आर लेसर नंबर ऑफ आउटलाइज इन द डाटा देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, यस, नेक्स्ट वन क्या है, देखो, गिव द डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन. मीन डेविएशन के डीमेरिट्स क्या है. सो द मीन डेविएशन इज नॉट कैपेबल ऑफ अ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. क्या है, देखो, मीन डेविएशन जो है इट इज नॉट कैपेबल टू द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, हेंस दिस कैन लीड टू रिड्यूस यूजेबिलिटी. ओके, यूजेबिलिटी जो है वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. अदर डिमेरिट्स ऑफ द मीन डेविएशन आर लिस्टेड बिलो. क्या है, देखो, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड एज इट कैन बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, इसे रिजिडली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इसमें क्या यूज़ होता है, मीन, मीडियन और मोड यूज़ होता है. ओके, सेकंड वन क्या है, देखो, सोशियोलॉजिकल स्टडीज रेयरली यूज दिस मेजरमेंट टू एनालाइज डाटा. ओके, and next one, negative and positive sign are ignored because we take the absolute value. ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, आर इग्नोर, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज वी यूज दी एब्सोल्यूट वैल्यू. क्यों, तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू यूज कर रहे हैं. दिस कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज इन द रिजल्ट. उसकी वजह से क्या आता है, इनएक्यूरेसी रिजल्ट में आ जाता है. ओके, सो दिस आर द डीमेरिट्स ऑफ अ मीन डेविएशन. मीन डेविएशन से क्या है, डीमेरिट्स है. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, देखो, क्वेश्चन, what is the difference between accuracy and precision and what do you mean by the accuracy by the instrument better than 2%. Okay, next question क्या है, देखो, what is the need to analysis of an experimental data. experimental data का analysis करने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे simply. so what is the difference between the errors and accuracy, what do you mean by limiting error. okay, following data are to be expected to follow the functional variation between x and y in the form of y raised to y is equal to a raised to e raised to bx. Find the best functional relationship between x and y using the method of least square. okay, least square मेथड यूज करके हमें निकालना है. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, देखो, 3 elements have the following rating, R1, R2, R3. R1 is 40 plus minus 5%, R2 is 80 plus minus 5%, R3 is 50 plus minus 5%, where RS is equal to R1, R2, R3. Find the magnitude of RS and the limiting error in the RS and in a percentage of 3 elements. The length and the width of a rectangular plates are 0.163 plus minus 0.0005 meters and 0.138 plus minus 0.00005 meter respectively. Calculate the area of a plate, also uncertainty in the area. ओके, सो यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लोग इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यस, so see the length and width of a rectangular area plates. ओके, तो इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो मान लो अभी हम लोग इसे यूज़ करते समय या फिर इसका आंसर फाइंड आउट करते समय डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं इसका आंसर. ओके, जो हमारा चार्ट जीपीटी है, चार्ट जीपीटी. ओके, बाय यूजिंग दिस टूल वी कैन फाइंड आउट दी एनी आंसर. ओके, यस, हियर इसमें डाल के देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है. यस, सी पेस्ट जो भी है क्वेश्चन हमने वहाँ से लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. नाउ वी गेट द आंसर हियर. ओके, ओके, सो हियर वी गेट द आंसर. सी क्या दिया है इसमें, कैलकुलेट द एरिया, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं. ओके, सी हियर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ प्लेट, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन एरिया. सो एरिया, कैलकुलेट ऑफ एरिया, एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है सिंपली.
ओके, तो सी यहाँ पे दिया है फॉर्मूला, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ, क्या है, ए इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ दिया है, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दिया गया है. ओके, देन गिवन length 0.163 meter and width 0.138 meter, so we get the area that is the 0.022494 meter square. Okay, then calculate the uncertainty in the areas की uncertainty निकालनी है. The uncertainty in the areas delta A for the product of the two quantities with uncertainty can be approximate using the formula delta A divided by A square nearly is equal to delta L divided by L square प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू स्क्वायर. तो इसमें क्या दिया है देखो, डेल्टा एल को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, डेल्टा डब्ल्यू इज द अनसर्टेनिटी इन द विड्थ एंड डेल्टा ए इज द अनसर्टेनिटी इज द एरिया. ओके, तो यहाँ पे दिया है देखो, गिवन डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.005 मीटर एंड डेल्टा डब्ल्यू इज ऑल्सो 0.0005 मीटर. जस्ट फर्स्ट वी फाइंड द रिलेटिव अनसर्टेनिटीज. तो क्या आएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल करेंगे एंड डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू करेंगे. सो रिलेटिव अनसर्टेनिटी हमें मिल जाएगा 0.00307 एंड 0.00362. ओके, नेक्स्ट वन क्या है देखो, नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द एरियाज. सो हियर दे कैन गिव डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.00307 स्क्वायर प्लस 0.00362 स्क्वायर. डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर हमने किया, जो मिला है आंसर इज नियरली इक्वल टू 0.0002251 एंड उसका स्क्वायर रेट निकालेंगे. सो वी गेट द आंसर दैट इज द 0.00475. ओके, फाइनली वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द एरिया. ओके, फाइनली हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे. सो द आंसर इज लाइक दैट, डेल्टा इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय जो भी अनसर्टेनिटी मिले 0.00475. yes, and we have the values of a that is the 0.022494 multiplied by 0.00475, then we get the answer delta a is nearly equal to 0.000107 meter. Okay, and here we have the final result, area of the plate 0.022494 per meter square, and uncertainty in the area plus minus 0.000107 meter square. Okay, thus the area of the rectangular plate is 0.022494 प्लस माइनस 0.0000107 मीटर स्क्वायर. ओके, तो इस तरह हम लोग इस यहाँ पे जो आंसर है फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. ओके, सी इफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ए बी एंड सी डी आर एस फॉलोज, क्या दिया है देखो, ए स्क्वायर a cube b cube p is equal to c raised to half. The percentage error of measurement a b c are the 1 2 3%. what is the percentage error? ओके, तो इसे भी हम लोग ट्राई करेंगे, जो भी हमारे चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर है इसमें डाल के देखेंगे आंसर मिल रहा है कि नहीं. ओके, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट. ओके, देखते हैं मिलता है कि नहीं. Yes, okay, so here we get the value of the percentage error in the physical quantity p is equal to 13%. ओके, तो इस तरह हम लोग बाय यूजिंग दी चैट जीपीटी सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, तो इसे आपको बराबर से प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिए इसे आपको बराबर से देखना है. ओके, तो हमारा जो तीसरा यूनिट था इसे हमने यहाँ पे क्लियर किया. ओके, तो आगे क्या है देखेंगे हम लोग, फोर्थ यूनिट जो भी है सैम्पलिंग वाला. ओके, तो इसमें जो भी सॉल्व क्वेश्चन है इसके ऊपर जाएंगे डायरेक्टली.
Yes, okay, so directly we move towards the unit number 4, solve question and answer. So here we have the questions. Yes, see, what are the sampling methods? Okay, so sampling method क्या है, इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे. What are the sampling methods? So sampling method क्या है, देखो, sampling method are the way to select the sample of a data from a given population. Okay, so it is a way to select a sample from a given population. Yes, it is unrealistic to collect the data from the entire population because it is too big, takes too much time and cost too much for a money. Okay, तो सैंपल जो निकालते हैं हम लोग, तो एक छोटा सा ऐसा अमाउंट निकालते हैं. ओके, एंड इट इज़ अनरियलिस्टिक टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन. मतलब जो भी दिया हुआ है पॉपुलेशन, उसका पूरे का एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग छोटा सा ही कुछ सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं. ओके, तो इसका रीज़न भी दिया है, इट इज़ टू बिग, it is takes too much time and cost too much for money. Okay, we therefore take an appropriate size sample as a way of representing the population. Depending on the situation, some sampling method will be more suitable than the other. Whichever sampling method is used is important to justify why that method has been used. Okay, तो यहाँ पे डिपेंड कि कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे. ओके, सैम्पल के कैरेक्टर के ऊपर वो डिपेंड है. यस, सी, डिफाइन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, तो रैंडम वर्ड हमें बोल रहा है कि ये रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा भी सैंपल को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कह सकते हैं. तो क्या है, देखो, इसमें द सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज यूजुअली कॉल्ड द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ओके, तो इसे क्या कहेंगे, मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. इन दिस मेथड एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज असाइंड टू ईच अवेलेबल यूनिट of the population at the first and the each subsequent draw. Thus, if the number of unit in the population is n, then the probability of a selection of any unit at a first draw is 1 divided by n, and at the second draw is 1 divided by n minus 1, etc., which are ultimately equal to 1 divided by n. ओके, वो अल्टीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय n. द सैंपल ऑब्टेन यूजिंग द अबव मेथड इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, क्या कहेंगे इसे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे. सिंस दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट, इट फॉलोज दैट एवरी वन ऑफ द यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ द सेम चांस टू बीइंग इंक्लूड इन द सैंपल अंडर द प्रोसीजर ऑफ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. यस, क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंस द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट, इट फॉलोज दैट एवरी वन ऑफ द यूनिट in the population has been same chance of being included in the sample under the procedure of given random sampling. Okay, तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, गिव द डिफरेंट स्टेप्स टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स क्या है वो बताइए. ओके, सो हियर वी हैव द डिफरेंट स्टेप. सी, इट्स नॉर्मल टू मेक मिस्टेक ड्यूरिंग द सैम्पल सिलेक्शन. योर एफर्ट शुड देयरफॉर ऑलवेज be to reduce the sampling error and make your chosen sample as a representative of the population as possible. Okay, मतलब ये बहुत केयरफुली हमें सैंपल निकालना है. Yes, the robustness of your sample depends on how you minimize the sampling error. The extent of error during the sampling vary according to the technique or method you choose for the sampling selection. Yes, next one क्या देखो, for the sample selected randomly from a target population, the results are generally prefixed with a positive negative sampling error. क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सैम्पलिंग एरर में हम लोग इसे बोल सकते हैं, अ पॉजिटिव नेगेटिव सैम्पलिंग एरर, विच इज अ डिग्री ऑफ विच द सैंपल डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन. ओके, सैंपल डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन रह सकता है इसमें. यस, नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखो, नेक्स्ट क्या है, सो हियर इफ योर स्टडी रिक्वायर यू टू नो द एक्सटेंट ऑफ, सी, इफ योर स्टडी रिक्वायर यू टू नो द एक्सटेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर that is acceptable for the survey, you can select a random sampling technique. In a random sampling, you will be able to regulate the survey designed to arrive at an acceptable level of errors. Okay, in a non-random sample selection, the sampling error remain unknown.
ओके जो सैम्पलिंग एरर रहता है वो क्या रहता है, रिमेन अननोन. Thus, when your sample survey need to infer the population of the certain characteristics to the target population, you can select a random sampling method. क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, random sampling method यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Okay, where we can use the random sampling method. But if you want to know the perception of resident regarding the taxation law of the school curriculum, you would want to capture as many perception as possible, and therefore select a non-random method in a situation where sampling error or the sampling for the probability are not to concern. Okay, then non-random sampling technique can be very useful in the situation when you need to reach the targeted sample with a specified characteristics very quickly. If you don't have a sampling strategy in place, you may collect data which is biased or non-representative, रेंडरिंग यूअर डाटा इनवैलिड. ओके, तो ये पूरी यहाँ पे प्रोसीजर या फिर स्टेप्स हमें बताई गई है किस तरह से हम लोग सैम्पलिंग के एरर जो एरर्स है वो कम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है देखो. ओके, मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. ओके, तो ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या है. तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर टू क्रिएट, कंडक्ट एंड एनालाइज सैम्पल. ओके, क्या दिया है देखो, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड convenient for the researcher to create, conduct, analyze samples. Yes, as there is no need to a number. Each member of the sample is better for representing a population in a faster and simpler manner. Faster और simpler manner में हम लोग ये कर सकते हैं. The sampler create are based on the precision in the member selection and the free from the favoritism. Okay, favoritism. ओके, मतलब जो भी फेवरेट है उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हर एक को चांस मिलता है. इन द अदर मेथड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड सच एज अ क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड सच एज अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देयर आर चांसेस ऑफ द क्लस्टर created to be highly biased, which is avoided in the systematic sampling as the members are at a fixed distance from one another. क्या दिया है देखो, as the members are at the fixed distance from one another, एक दूसरे से वो लग रहेंगे तब. Yes, फिफ्थ वन क्या है, the factor of risk involved in this sampling method is extremely minimum. Okay, and in case there are a diverse members of a population, this sampling technique can be beneficial because of even distribution of members to form a sample. Okay, so these are the advantages of systematic sampling. Okay, ये सारे advantages दिए हुए हैं systematic sampling के. Okay, next question क्या दिया है देखो यहाँ पे, गिव द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या है दिखाइए, बताइए. देयर इज अ रिडक्शन ऑफ अ कॉस्ट आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ मैन हावर्स. ऑल्सो द कॉस्ट पर इंडिविजुअल मे बी लार्जर इन द सैम्पल सर्वे बट द टोटल कॉस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्मॉलर. ओके, मतलब जो यहाँ पे कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ये पहला पॉइंट दिया गया है. देयर इज अ ग्रेटर स्कोप ऑफ अ सैम्पल सर्वे rather than that of a complete enumeration. We should employ highly trained field staff for the collection of data. Okay, next one, there is a chance of getting better quality data rather than that of a complete enumeration because in a sample survey we gather information after probing. Okay, तो जो भी है सैम्पल सर्वे में हम लोग जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन आफ्टर द प्रोबिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं. Yes, next one, accuracy and efficiency is increases along with the greater speed and more importantly the quantification of uncertainty, that is error. Okay, so these are the advantages of sampling. sampling के ये advantages है, एक दो बार आपको रीड करके ये समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द
सैम्पलिंग मेथड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड के टाइप क्या है वो बताए. यस, सैम्पलिंग मेथड. तो सैम्पलिंग इन द मार्केट एक्शन रिसर्च इज ऑफ द टू टाइप, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. लेट्स टेक अ क्लोजर टू दिस टू मेथड ऑफ सैम्पलिंग. यस, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर अ रिसर्चर सिलेक्ट अ फ्यू क्राइटेरिया. क्या दिया है देखो, probability sampling is a sampling technique where a researcher selects a few criteria and chooses number of population randomly, or the members have an equal opportunity to participate in the sample with its selection parameters. ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या, ऑल जो मेंबर्स है उसके लिए चांस रहता है. यस, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या रहेगा देखो, इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द रिसर्चर रैंडमली चूजेस members for the research. This sampling method is not fixed or predefined selection process. This makes it difficult for all the population elements to have an equal opportunity to be included in a sample. ओके, तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो है, नॉन प्रोबेबिलिटी में हर एक को चांस नहीं मिलेगा. ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस के यूजेस क्या है. सो एज अ रिजल्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री हैज़ अ वाइटल रोल इन द मेडिसिन एज इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, protein and the sugar in the body, as well as determining level of toxic wastage in the body such as the uric acid, cholesterol, drugs and certain salt. Analytical method can help determining level to the toxic waste in the body, identifying unknown substances and matching sample to the known substances is a task for the forensic chemist when they analyze the abiotic sample found at the crime scenes. Furthermore, we identify and sometimes quantify drug regulated substance found in the field of human beings. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज अ सैम्पलिंग से. ओके, तो आपको भी ये जो भी गिवन क्वेश्चन है इसका प्रिपरेशन करना है. ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो क्रेडिट 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो में यहीं पे रुकते हैं.